वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से हर दिन शरीर को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था हम सभी लोग मिल करके करते हैं अपने लिए, जिससे हमारा शरीर पूरा दिन एक्टिविटी में रहता है, उससे एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से ही हम अपने डेली रूटीन के जो भी अपने दैनिक कार्य हैं उनको हम कर पाते हैं, राइट। तो वैसे ही इंसान को जीवन में सफल होने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आम जीवन में कहा जाता है अगर जीवन में आपको सक्सेस होना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, वो मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेस का रेशियो ओनली 2% है। मात्र 2% लोग ही उन दिमागी ताकतों का उपयोग कर लेते हैं, उन छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े बड़े स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जो इंसान मतलब आम जीवन में अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, लेकिन वो दिमागी ताकतों का इस्तेमाल करके केवल और केवल 4 से 5 साल के अंदर वो सब सारा चीजें कर देता है, जिसको इंसान को पूरी पूरी लाइफ लग जाती है। लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप्स कौन से हैं, छोटी छोटी चीजें कौन सी हैं जो हमें हर दिन एक सामान्य इंसान से एक विशिष्ट यानी कि एक बेहतर इंसान बनाने में हमारी हेल्प करता है। और कहा जाता है कि इंसान अगर चाहे बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना, अपने आप को एक आम इंसान से एक मतलब एक सक्सेसफुल इंसान की तरफ लेकर के जाना, तो इंसान लेकर अपने आप को लेकर के जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी दिमागी ताकतों का ही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अमीर बनने के लिए या सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होता है। अगर ऐसा हुआ करता तो एक बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला यानी रिक्शा चलाने वाला या पत्थर तोड़ने वाला इंसान भी बहुत ज्यादा अमीर हो गया होता या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं है डियर ऑल। सबसे बड़ा रोल सक्सेस में अपने माइंड सेट का ही होता है, अपने नजरिए का ही होता है। सबसे बड़ा काम हमारे जीवन में उसी की वजह से होता है। जो भी चीजें हम सोचते हैं, जो भी चीजें हमारे जीवन में आज घटित हो रही हैं, चाहे आज हम उस तरीके से सेहतमंद है या नहीं है, वो भी हमारे विचारों की वजह से ही। आज हम सेहतमंद हो रहे हैं तो भी हम अपने विचारों की वजह से ही हो रहे हैं। तो सक्सेस होने के लिए क्या क्या छोटे छोटे टिप्स जो हमें हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए, अपने डेली रूटीन में उन चीजों को अप्लाई करना चाहिए, जिससे हम एक दिन में तो नहीं लेकिन रेगुलर बेसिस पे उन चीजों को अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ में साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा एक दिन विशिष्ट व्यक्तियों यानी कि एक दिन सक्सेसफुल लोगों में अपने आप को काउंट कर सकते हैं, और खुद अपने आप को मोटिवेट भी इंसान कर सकता है। और कहा भी जाता है कि इंसान को कोई भी इस धरती पे मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर आना शुरू ना हो, है ना। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। तो क्या क्या वो अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या वो टिप्स हैं जो हमारे हर दिन जीवन की सबसे पहली जरूरत होती है, वो है नो योर वैल्यू। सबसे पहले इंसान को अपनी वैल्यू के बारे में समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मेरे समाज में क्या वैल्यू है, या मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ क्या वैल्यू है, मेरी फैमिली में क्या वैल्यू है, या मेरी खुद की अपने आप में क्या वैल्यू है। मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आप को ही गलत ठहराते रहते हैं कि मैं तो बहुत खराब हूँ, मैं तो बिल्कुल सब कुछ खराब हो चुका है, और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, है ना। इंसान सबसे पहले अपने आप को ही दोषी ठहराना शुरू कर देता है। और सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, वो अपने आप अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपनी वैल्यू को समझ करके और उसमें इम्प्रूवमेंट करने का काम करते हैं। और कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हर किसी की लाइफ में आती हैं जो इंसान को पीछे खींचने का काम करती है। सबके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में यही डिफरेंस होता है कि उन डिस्ट्रैक्शंस को वो सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करते हैं और अपनी वैल्यू को जान करके वो आगे बढ़ने की तरफ हर दिन एक नया प्रयास करते हैं, हर दिन एक नया एफर्ट लगाते हैं। वो कभी भी किसी प्रॉब्लम से, किसी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को पीछे नहीं खींचते हैं। वो हमेशा गो अहेड, अपने आप को आगे लेकर के चलते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। इसलिए जब इंसान अपनी वैल्यू समझ जाता है कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो किस लिए आया हूँ और क्या करना है, ये कम्युनिटी मिली है तो किस लिए मिली है, तो सब कुछ अपनी लाइफ में कर जाता है। जब वो इंसान अपने आप को अपने आप से परिचय करा देता है, तब वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। गेट आउट द कंफर्ट जोन, हमेशा नेक्स्ट स्टेप है कि अपने कंफर्ट जोन से इंसान, मोस्टली आपने देखा होगा कंफर्ट जोन सबसे घातक होता है सक्सेस ना होने में, है ना। क्योंकि कंफर्ट जोन, मान लीजिए किसी को लग रहा है कि अब मेरे मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा सफिशियंट है, मेरा घर सही से चल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन है। लेकिन अगर उस कंफर्ट जोन से हम अगर बाहर निकल करके हम कुछ नया करने का प्रयास करें तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि कंफर्ट जोन एक कहते हैं कि एक सोने को भी मतलब दफना देता है।
अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलें तो हम अपने आप को और बेहतर हम कर सकते हैं, और कुछ अलग अलग तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सपोज दैट कंफर्ट जोन वैसे ही होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो सब तिजोरी में बंद पड़ा है। बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो सब तिजोरी में बंद पड़ा है। कंफर्ट जोन ऐसे ही होता है। मान लीजिए कंफर्ट जोन जैसे क्या, मान लीजिए कोई ट्रेनिंग है या कोई सीखने की जगह है, तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा ये वो है ना, इस तरीके से। दैट्स ए कंफर्ट जोन। लेकिन उनमें से ही कुछ लोगों से पूछा जाता है कि आप ट्रेनिंग में क्यों आते हो, आपके तो बच्चे भी छोटे हैं। तो लेकिन दूसरा बंदा उसके सामने बोलता है कि मैं इसलिए ट्रेनिंग में आता हूँ, इसलिए सीखने के लिए आता हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। तो दोनों का लगभग सवाल एक जैसा ही है, शाब्दिक अर्थ एक जैसा ही है, बट एक कंफर्ट जोन में है, दूसरा कंफर्ट जोन से बाहर है। तो हमेशा कंफर्ट जोन से हमें बाहर रहना चाहिए, है ना। जो भी रिलैक्सेशन है वो तो हमारे पास है ही, जो आज अचीवमेंट है वो तो आज हमारे पास है ही, लेकिन उन अचीवमेंट्स को हम और कितना बेहतर बना सकते हैं और समाज में किस तरीके से एक नई परिभाषा अपनी क्रिएट कर सकते हैं, वो हो सकती है केवल कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। तो इसके लिए जरूरी होता है सबसे पहले फाइंड ए मेंटोर। एक मेंटोर हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। मेंटोर मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको आगे लेकर के चलने के लिए आपको फोर्स करता हो, या आप किसी इंसान के जैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हो, या आप किसी इंसान के जैसा आप बनना चाहते हो, एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए। और मेंटोर के लिए हमें उसकी सारी एक्टिविटी, वो किस समय उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, वो रीडिंग करता है, इन्विटेशन करता है, क्या करता है ना, उन सारी एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में एड ऑन करना शुरू कर दीजिएगा। तो वो सारी चीजें एक दिन हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। और जिसका मेंटोर नहीं होता, मेंटोर मतलब एक गुरु नहीं होता जिसके जैसा वो बनना चाहता है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे आपने सुना होगा और कहानी भी सुनी होगी एकलव्य के बारे में। एकलव्य के भी मेंटोर थे, उनको शिक्षा देने से भी मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने मेंटोर बनाया अपने गुरु द्रोणाचार्य को, और उनकी मूर्ति को देख करके वो सारी अभ्यास करता था, सारे रियाज करता था, लेकिन वो एक दिन सक्सेसफुल हो गया, है ना, सबसे बड़ा धनुधर वो बना। तो ऐसे ही लाइफ में हर किसी के एक मेंटोर का होना जरूरी होता है। जब तक मेंटोर नहीं होता तब तक हम ऐसा मानिएगा चल तो रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से चल रहे हैं, जिसका कुछ पता नहीं कि लाइफ पहुंचनी कहाँ है। क्योंकि मेंटोर जहाँ होता है वो हमसे कहीं आगे होता है, और हम उसको देख करके चलते रहते हैं। तो हम अपने जीवन की कहानियां अपने मेंटोर की लाइफ से जोड़ते रहते हैं कि मुझे अब ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, मेंटोर ऐसा बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको देख करके चलते रहते हैं। तो एकलव्य को सिखाया था क्या? नहीं ना, एकलव्य केवल देख करके सीखा। राइट। तो इस तरीके से मेंटोर हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। बी परसिस्टेंस, हमेशा इन चीजों को करने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, मतलब एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं सुबह 5:15 बजे उठूंगा, कि हाँ मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 4:30 बजे उठूंगा। ये एक दृढ़ता होती है, यानी कि अपने दिन की शुरुआत करने की, कि मुझे अपने दिन की शुरुआत साधारण व्यक्तियों की तरह नहीं करना है, मुझे अपने दिन की शुरुआत कुछ अलग तरीके से अलग तरीके से करना है, जिससे मुझे अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि सक्सेसफुल लोगों ने कोई बड़े काम नहीं किए, सक्सेसफुल लोगों ने उन्हीं कामों को, जिन कामों को एक साधारण इंसान करता है, उन्हीं कामों को कुछ अलग तरीके से और अच्छे तरीके से किया, है ना। तो इसलिए ये परसिस्टेंस हर किसी इंसान के अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम मतलब छोटे छोटे स्टेप लगा करके, हम छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके हम एक दिन बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कर पाते हैं। सपोज दैट सुबह आंख नहीं खुल पाती, है ना, तो हम 5 मिनट पहले उठना शुरू कीजिएगा। हर दिन 5 मिनट अपने अपने आप को बैक लेकर के जाइए, हर दिन 5 मिनट बैक लेकर के जाइएगा। एक दिन आप खुद अपने आप को देखेंगे, अरे मैं तो 30 मिनट पहले उठने लगा। राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चेंज की जा सकती है। और नेक्स्ट वन इज अवॉइड गॉसिप। जितना भी गॉसिप इधर उधर की बातें करते हैं लोग, इधर बैठ करके उधर बैठ करके, ये बात वो बात, फोन पे बात, है ना, तो ये सारी गॉसिप बंद करके हमें हमेशा काम की बातों की तरफ कैसे डेवलप हो सकते हैं, अपने मेंटोर के साथ, अपने कोच के साथ, या किसी पुस्तक के साथ, या कुछ एक्टिविटी के साथ जो भी हम कर सकते हैं, तो उनको उस टाइम को उस जगह लगाना चाहिए जहां से आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा हो, जहां से आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा हो, जहां से आपका मोटिवेशन भी डेवलपमेंट हो रहा हो। तो वहां अपना ये चीजें, वो टाइम हमें वहां पे लगाना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे लोग टीवी पे, सीरियल्स पे, मोबाइल पे, रील्स पे, ऐसी जगह मतलब टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट करते रहते हैं। दैट्स ए वेस्ट, है ना। लेकिन उस टाइम को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम किसी से कॉल पे बात भी कर रहे हैं, तो हम ऐसी जगह कॉल पे बात करें जिससे हम उसको कुछ नया रास्ता या कुछ नई चीज बताने में उसको हम मतलब मोटिवेट कर सकें, या उसको इंस्पायर कर सकें, इन्विटेशन कर सकें, क्योंकि हर तरीके से चीजें होती हैं। राइट।
तो बिल्ड गुड रिलेशनशिप, और इसके साथ साथ हमें एक अपने, चाहे आप किसी भी व्यापार में हो, चाहे फैमिली में हो, कहीं भी हो, हमें एक अच्छा रिलेशन हमें बिल्ड करना चाहिए कोच का अपने कंज्यूमर के साथ, है ना। कोच का अपने गेस्ट के साथ। जब हम रिलेशंस बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो काम तो बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ए ऑलवेज बी इन द लर्निंग मोड। हमें हमेशा अपने लर्निंग मोड में रहना चाहिए, और लर्निंग करने के लिए कोई कहीं कहीं स्कूल या किसी कॉलेज या मतलब ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं होती सक्सेस होने के लिए। लर्निंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास हर समय होती हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे ऐसी ऑडियो बुक्स, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जहाँ से हम इनविटेशन करना सीख सकते हैं, जहाँ से हम लोगों से काउंसलिंग करना सीख सकते हैं, जहाँ से हम लोगों से कैसे बात करनी है लोक व्यवहार के माध्यम से सीख सकते हैं, क्या क्वेश्चन और क्या क्वेरीज और क्या उनका सॉल्यूशन समय देना है, सवाल ही जवाब से हम सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी ऐसी ऑडियो वीडियो हमारे पास ऐसे रखी हैं जिसका कोई भी मतलब इंसान बहुत कम उसका यूज करता है, लेकिन अगर उसको यूज करे, टाइम को अपने यूटिलाइज करे, तो उसको बहुत बड़ी चीजों में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से ये स्टेप्स हम हर दिन अगर फॉलो करें अपने डेली रूटीन में लेके, सुबह से उठने से रात के सोने तक, तो डेफिनेटली हम एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।